जब अफ्तारी में समोसों पकौड़ों से हटकर ऐसा कुछ नया बनाएंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ना रोल पट्टी की ज़रूरत, ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत। ये रेसिपी इतनी ईजी है कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया, बस थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। आपने इसके छोटे छोटे पीसीस करने हैं और सारा चिकन जो है ना, मैं इसके छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे मैरिनेट करेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सारा चिकन जो है वो रेडी हो गया। तो चलें अब जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल लेंगे, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। इससे जो चिकन है वो जूसी बनता है। इधर चिकन का कलर चेंज करेंगे, प्यारा सा कलर लेके आएंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। खूबसूरत सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करिएगा। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब अच्छे से इन मसालों को मिक्स करें। तो अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और कोई सॉस नहीं डालेंगे। अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला पाउडर डाला है और 1 चम्मच चिली सॉस, और कोई सॉस नहीं डालनी है आपने। तो अच्छे से इसको पकाएं थोड़ी देर, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, जूसी जूसी रखिएगा। तो चलें, हमारा जो चिकन है वो डन है। तो अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के जो किनारे इसकी कटिंग करेंगे और इसके ही क्रम्स बनाएंगे। अब इधर थोड़ा मेहनत का काम है। जो स्टफिंग है वो तो रेडी हो गई है, अब थोड़ा मेहनत का काम है। जो उसके किनारों की कटिंग किया उसके मैंने क्रम्स बना लिया है। ये 2-3 दिन पुरानी ब्रेड है तो ज़रा बेलने में थोड़ी मुश्किल है, आप फ्रेश लीजिएगा और साइज़ में भी थोड़ी बड़ी लीजिएगा। तो स्टफिंग फिर बार बार के डालिएगा। तो इस तरह आपने स्टफिंग रखनी है और साइडों पे आपने पानी से किनारों को इसको फोल्ड कर देना। जो उनसे मर्जी आप इसकी शेप बना लें, जो शेप आप पसंद करते हो बना सकते हो। अगर आप इस तरह के रोल नहीं पसंद करते तो जो शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। इस तरह मैं सारे रेडी कर लूँ। थोड़ा मेहनत का काम है, इफ्तारी से थोड़ी देर पहले बनाइएगा क्योंकि इसको टाइम लगता है बेलने में भी। अगर आपकी ब्रेड टूट जाए तो टेंशन ना लीजिएगा, पानी से अच्छे से सेट हो जाएगी। 2 अंडे लें, उसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब अच्छे से इसको बीट करें। सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे ताकि जो हमारे रोल हैं वो ऑयली ज़रा भी ना बने। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। और ये क्रम्स मैंने घर में बनाए, देख लें कितने यमी बने। दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका होगा। जैसे रमज़ान चाह रहा है तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। समोसे पकौड़ों से हट कर बनाइएगा, ना ऑयली बनेंगे और टेस्टी बहुत बनेंगे। मेरे कहने पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। गोल्डन सा कलर करते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे रोल रेडी है और अफ्तारी में भी टाइम कम रह गया, मुझे भी बहुत जल्दी है। तो जल्दी से मैं इसकी लुक करने लगी हूँ। जो रह गए हैं उसको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे रोल रेडी हो गए हैं और गर्मा गर्म जैसे मर्ज़ी खाएं। ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, यमी। और स्टफिंग इसकी चेक कर लें कितनी टेस्टी, कितनी यमी है। कम मसालों से बनी है, सारे मसाले हमारे किचन में मौजूद हैं। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। बस आपने उठना है और बनाना है। दुआ में याद रखिएगा।